तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जो है कि लुसेंट के सीरीज में नेक्स्ट गुप्तोत्तर काल जो है कि स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट जो है कि टॉपिक सेकेंड लास्ट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यवती वंश की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ इसका सही आंसर है पुष्यवती वर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें राज्य है और उसके राजधानी से मैच करना है। जैसे कि वर्धन हुआ तो थानेश्वर, मोखरी, कन्नौज, वाकाटक, पुड़िका, मैत्रक, वल्लभी सही है। तो इसमें राजवंश है, उसके बाद संस्थापक से मैच करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें वर्धन वंश जो है कि पुष्यवती वंश का था। उसके बाद जो है कि मोखरी जो है कि ईशान बड़वा। उसके बाद जो है कि वाकाटक तो विंध्य शक्ति, मैत्रक भट्टाक। ठीक है, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया, नहीं हाँ सही है एकदम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, इसने अपनी राजधानी बनाई। तो इसका आंसर होगा वैजयंती व वनवासी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो आंसर होगा हर्षवर्धन। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर है वान भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो आंसर है वैनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो आंसर है नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो आंसर है हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो आंसर होगा हर्षवर्धन के। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर है ऐहोल अभिलेख से। प्रतापशील हुन हरिसेन केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियाँ निम्न में से किसकी थी? तो आंसर होगा प्रभाकर वर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो जी इसका सही आंसर है वो है कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकलोत्तर पंथनाथ किसे कहा जाता है? तो आंसर है हर्षवर्धन को। वैनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो आंसर है हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो आंसर है हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का वह कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो इसका आंसर होगा सासांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है नर्मदा नदी के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो आंसर है कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है वान भट्ट ने लिखा था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो आंसर है प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो आंसर है हरियाणा में। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो जी हाँ, इसका सही आंसर मोखरी के नरेश ग्रह वर्मन के साथ हुआ था। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन की हत्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर है गौड़ नरेश सासांग ने किया था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? तो इसका सही आंसर है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? तो जी इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? वो है उत्तर प्रदेश में। वैनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो इसका सही आंसर है मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि वानभट्ट किस निवासी था? तो जी इसका सही आंसर थानेश्वर का। नागनंद का रचनाकार कौन था? तो आंसर है हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, वो कहाँ किया था? कन्नौज व प्रयाग में किया था। नागानंद रत्नावली व प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। तो जी इसका सही आंसर है हर्षवर्धन थे। गुर्जर को किस शासक ने पराजित किया था? तो आंसर होगा हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में वैनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? तो आंसर होगा सियुकी की रचना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के विजयी
जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है वादामी वातापी का। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था। तो इसका सही आंसर है ध्रुव सेन सेकेंड। 641 ईसा पूर्व में किसने चीन के राजा ताई तुसुन के पास एक राजदूत भेजा था? तो आंसर है हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई तुसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिनमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या था जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत उपरांत जो घटना घटित हुआ उसका विस्तार वर्णन किया था? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है वांग वेन से। चीनी यात्री का वर्तमान वाद शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? यहाँ इसका आंसर होगा वेनसांग को। वेनसांग भारत में कुल कितने साल रहा था? तो आंसर होगा 14 वर्ष। वेनसांग के सम्राट एक महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईसा पूर्व ईस्वी में किया था? तो इसका सही आंसर है कन्नौज में। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर है हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट द्वितीय के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था? तो आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्राम की आय दान स्वरूप दिए थे? तो आंसर है हर्षवर्धन ने। तो देखिए, इसको मैच करना है। तो हर्ष चरित कादम्बरी ये वानभट्ट के द्वारा लिखा गया था। नीति शतक श्रृंगार शतक ये भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया था। सूर्य शतक मयूर के द्वारा प्रियदर्शक रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो जी इसका सही आंसर है कालिदास। इसको जो है कथन और कारक है। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण क्या है? हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया था। तो जी हाँ, ये दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसमें क्वेश्चन है कौन सुमेलित है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी जो है कि वो सुमेलित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है भारत के लोग सिर्फ गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वतंत्र प्रेमी हैं? इसका सही आंसर है वेनसांग का। अग्रहार का अर्थ था? तो आंसर होगा ब्राह्मण को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि कहा जाता है। घाटी तंत्र तुला तंत्र का प्रयोग होता था? तो आंसर है इसका खेत की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के संदर्भ में एड़ीपत्ती का अर्थ था? तो जी इसका सही आंसर है जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में बुराइश की सीमा थी? तो वो था 1/6 से 1/10 भाग। मोखरी शासकों की राजधानी थी? तो आंसर है कन्नौज। तो ये गुप्तोत्तर काल का कंप्लीट हो गया। अब जो है कि मिसलेनियस है, मतलब इसमें जो है कि कंप्लीट जितना अभी तक सीरीज हुआ है उसका सभी का मिला जुला स्वरूप क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद जो है कि एंशिएंट हिस्ट्री लूसेंट का वह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है कि हम लोग मध्यकालीन भारत में एंट्री कर जाएंगे। तो क्वेश्चन है, किसी विदेशी यात्री ने भारत दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज होगा। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो आंसर है कौशाम्बी। शून्य की खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट सही आंसर है। महापाषाण सांस्कृतिक हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो आंसर होगा बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो आंसर है पंचतंत्र का। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो आंसर होगा सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक हैं? तो नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र की रचना किसने किया था? भरत मुनि ने। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? जी हाँ, कंबोडिया में है। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? तो शिकार करना था। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो आंसर होगा ताम्रपाषाण युग का। स्वप्नदास दत्त के लेखक कौन थे? तो आंसर होगा भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था?
तो आंसर है बौद्ध दर्शन के लिए उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। तो आंसर होगा मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रोमैंगलन। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस प्रस्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। आंसर होगा अरिकमेडु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आंसर है ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है गेहूं व जौ। तो कौन सा जो रस मिलित नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हरिसेन हर्ष। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो आंसर होगा रुद्रदामन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पेडो के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के अज्ञातम लेखक को ज्ञात था। आंसर है अरिकमेडु। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। आंसर होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बुद्ध गुफाओं के शैल चित्र से। तो इसको मैच करना है। तो रामेश्वर वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। द्वारका गुजरात में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महाकाल मध्य प्रदेश में। मालती माधव के लेखक हैं। तो आंसर होगा भवभूति। निम्न में से कौन नवीनतम समझा जाता है। को मैग्नल मानव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास के पिता की पदवी निम्न में से किस अर्थों में किसे संबंधित है। तो हेरोडोटस होगा। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। आंसर है सिंधु व झेलम के बीच में। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। जी हाँ, चार्ल्स विल्किंसन होगा। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो आंसर होगा सोहगोड़ा ताम्रपत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में के आने का सही कालक्रम क्या है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है नगर संस्कृति, उसके बाद आहत या लोहे का हल, उसके बाद आहत, उसके बाद है सोने के सिक्का। आंसर होगा डी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। जी हाँ, ख्रोस्टी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। जी हाँ, मनी ग्राम सही आंसर है। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख का शक 665 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 का होगा। ये जो है कि इसको मैच करना सूची 1 से सूची 2 से। तो गुप्त काल देवगढ़ में हुआ, चंदेल खजुराहो में, चालुक्य बादामी, पल्लव पनमेल। तो इसको अभी सुमिलित करना है। चेर हो जाएगा आपका कईवर से, चोल हो जाएगा फुअर से, पांडे हो जाएगा केकई से। मुद्रा राक्षस नामक के पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ, विशाख दत्त सही आंसर है। बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। तो आंसर है कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र था। तो आंसर है सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सुमेलित नहीं है। जी हाँ, जैन धर्म, बाइबल, ये सही नहीं है। निम्नलिखित युग्मों से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो कर्क मंजूरी हर्ष, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। तो तांबा सही है। प्राचीन काल में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जी हाँ, 5वीं सदी ईस्वी में पोन के जय का सिद्धांत ज्ञात हुआ था। और इसका आंसर सी होगा, उसमें 1 होगा 3 होगा 4 मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में यद्यपि कौन था। आंसर होगा गणतांत्रिक जनजाति था। बोरोबुदर किसका स्थल था। जी हाँ, इसका आंसर है जावा के 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित एक बृहद स्तूप का। तो दोस्तों ये प्राचीन भारत कंप्लीट हो गया। इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए।
अब जो है कि नेक्स्ट डे हम लोग मध्यकालीन भारत में जो है कि इसका सीरीज स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।